अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशिर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन मोहतरम, सोशल मीडिया पर एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, लेकिन वो खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले हम आपको ये बताएंगे कि तालीमी फ्रॉड बेनकाब हो रहा है, जो कि स्काई क्लासेस है। श्रीनगर कोचिंग माफिया जेईई के नताइज में जालसाजी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। जी बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, आप सबसे गुजारिश रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जो फ्रॉड चल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, वो बहुत ही अब सर चढ़ गया, आसमान चढ़ गया। और उनकी फी की अगर हम बात करें, वो भी आसमान चढ़ गई है। और इसी सिलसिले में हमसे बात करने के लिए पहले मैं बताऊंगी कि किस सिलसिले में क्लास जो स्काई क्लासेस की अगर हम बात करेंगे, 99.84 परसेंटाइल का झूठा एक नाटक किया गया। असल में उस जो लड़की है जिसने ये कहा कि मुझे 99.84 परसेंटेज आया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका जो असल में जो उसके परसेंटाइल थे, दैट वाज 73.2। उन्होंने नकली दावा किया कि मुझे 99% आए हैं। असल स्कोर सिर्फ तुलबा का इस्तेसाल अवाम को दिन दहाड़े धोखा दिया गया ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी जानिब से। और इस वक्त हमारे साथ इसी बात पे बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल बारी नायक। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। इस वक्त शाम का टाइम है, चूंकि लगता है बहुत कम लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहूंगी, जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपके घरों में भी आपके बच्चों के साथ यही इस्तेमाल किया जाएगा आगे भी, अगर आज हमने इस फ्रॉड, इस स्कैंडल, इस स्कैम को नहीं रोका। जी डॉक्टर साहब, आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या मटेरियल आपके पास इस वक्त है इनके खिलाफ? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्चुअली जो ये स्काई वालेकुम। क्लासेस है ये बहुत बड़े जी। फ्रॉडस्टर है। जी। एक ही कोचिंग नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम मैंने देखा कि हमारे अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट्स भी पैसों के खातिर उनको मतलब एक हाइप देते हैं और लोगों को उनके जाल में फंसवाते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर एक पिलर है, ये जो हमारे जर्नलिज्म है ये एक बहुत बड़ा पिलर है सोसाइटी का, और सोसाइटी का जो रियल फेस है, जहां पर इनजस्टिस होता है, जहां पर करप्शन, जहां पर बाकी चीजें, वो सब यही बेनिकाब करता था ये जर्नलिज्म। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी मतलब अपना एडवर्टाइज करने के लिए इनको बुलाते हैं तो वो चले जाते हैं और उनको फिर हाइप दे देते हैं। उसी में डॉक्टर साहब, एक आई एम स्काई। सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये जो जिन लोगों ने किया है, ये फेसबुक पेजेस ने किया है, कुछ पेजेस ने किया है, व्लॉगर्स ने किया है, ये जो हम कह सकते हैं यूट्यूबर्स ने किया है, कुछ पेजेस ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ही हाइक देने के लिए, क्या पता ये इन लोगों के, इन स्कैमर्स मैं के ही पेजेस मैं हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ये वाला जो किस्सा है ये जर्नलिस्ट्स ने किया, लेकिन मैक्सिमम जर्नलिस्ट्स ये कहते हैं कि यहाँ पर आज ये सर आए हैं, वहां पर ये सर आए हैं। अगर आप देखेंगे, मैं पिछले 10-20 दिन से देख रहा है कि बाहर से फिजिक्स वाला आया, ये वाला आया, ये वाला, लेकिन एट लास्ट वो करते क्या है, सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है और खून चूसा जाता है कश्मीरियों का, बाकी कुछ नहीं होता है। पहले भी होता था लेकिन इतना हाइप नहीं होता था। आज देखिए 1-1, 2-2 लाख वो कोचिंग में दे देते हैं। इवन आजकल पेरेंट्स अपनी जमीनों को, जो पूर्वजों की जमीनें हैं, उनको भेजा जाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए कि एमबीबीएस सिलेक्ट हो जाए, जेई सिलेक्ट हो जाए, या और किसी में वो सिलेक्ट हो जाए। और अपने खून पसीने को तो छोड़ दीजिए, मैंने कहा अपनी जमीनें भेजी जाती है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, एक धोखाधड़ी होती है। या अभी जो आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बाकी लोगों ने ये चढ़ाया कि स्काई क्लासेस जो परेपुरा में है, वहां पर एक लड़की जो है उन्होंने 99.84 परसेंटाइल लिया है, लेकिन एक्चुअली जो है, मैंने उनका कार्ड भी निकाला है, एक्चुअली उनका जो है वो 73.28 है। उनकी एग्रीगेट टोटल मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल जो परसेंटाइल बनता है। लेकिन बदकिस्मती से लोगों ने देखा ही नहीं, या इवन जो कोड, बार कोड वहां है, किसी ने उसको स्कैन करने की कोशिश नहीं। मेरे सामने ही है, मैंने सुबह मॉर्निंग में ही इसको किया था। फिर मैंने सोचा था मैं अपने पेज पे लाइव आ जाऊं, लेकिन बदकिस्मती से मेरा पेज पे स्ट्राइक दी गई, इसीलिए मैं उस पे नहीं आ पाया। और ये फ्रॉडुलेंटली मतलब मिसलीड करते हैं ये पब्लिक को, ताकि पब्लिक अपने बच्चों को वहां भेजे जो एक्चुअली स्कोर हुआ ही नहीं, उस स्कोर को दिखाया जाता है। बहुत बड़ा फ्रॉड किया जाता है हम कश्मीरियों के साथ। और इवन
میری صبح سے بات بھی ہوئی ہے بہت لوگوں سے جو یہاں سکائی میں پڑھاتے ہیں. بہت ٹیچرز نے یہ بھی کمپلینٹ کی ہمارے 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کھایا جاتا ہے وہاں. جو آنر ہے اس کے ذریعے ہمیں 4 مہینے 5 مہینے رکھا جاتا ہے, پھر ہمیں نکالا جاتا ہے اور پیسے بھی گبن ہوتے ہیں. اور جو یہ فراڈولنٹ دکھایا جاتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ٹاپر ہے, وہ اسٹیٹ کا ٹاپر ہے, ایکچولی وہ ہوتے نہیں ہیں, صرف ایک اٹریکشن ہے تاکہ لوگ بچے پیرنٹس اپنے بچوں کو وہاں مطلب انرول کرائیں اور یہ پھر ان کو لوٹے. ڈاکٹر صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا جو الزام دے رہے ہیں وہ آپ اس اسکائی کلاسز پہ دے رہے ہیں, کوچنگ انسٹیٹیوٹ پر دے رہے ہیں. کیا ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے اسے خود ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ میں نے اسکور جو کیا ہے وہ میں نے 99.84 کیا ہے؟ کیا آپ جی یہ کہنا دیکھیے میں انہوں نے خود یہ کہوں گی دیکھیے کہ انہوں یہ نے کہنا خود بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہ لڑکی بھی اس چیز میں شامل تھی کیونکہ کیک کاٹے گئے ہیں انسٹیٹیوٹ میں, ان کے گھر پہ انٹرویوز کنڈکٹ کیے گئے ہیں. اس لڑکی نے خود کہا ہے کہ میں اسٹیٹ ٹاپر ہوں. دیکھیے یہ ملی بھگت ہوتی ہے اگر اسٹوڈنٹ کا فالٹ ہوتا ہے, لیکن ایک انسٹیٹیوشن کی ایک بہت بڑی امیج ہوتی ہے مارکیٹ میں ہر جگہ پہ. اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو جو تھی بہت ہائی تھی, لیکن اس وجہ سے انہوں نے جو فراڈولنٹ دکھایا کسی چہرے کو اور پھر کہا کہ یہ ٹاپ کیا انہوں نے جو کریڈٹ لایا ہے 99.84 اور بیوقوف بنایا ہے اس نے, جو ایکچولی 73.028 ہے, جو بہت ویریشن ہے اس کی, جو ایون بلو لیول جو کٹ آف لیول ہوئی ہے اس سے بلو ہوا ہے. کیا یہ لیکن کوالیفائی انہوں نے کر پا رہی ہے JEE؟ نہیں یہ کہاں کوالیفائی کر پا رہی ہے, یہ کوالیفائی نہیں کر پا رہی ہے, لیکن انہوں نے بس دکھا دیا 73.280 ہے ان کا جو سکور ہے پرسنٹائل. جبکہ ایون اگر میتھمیٹکس میں دیکھیں گے اس میں صرف 97 اور فزکس میں 43.68 ہی ہے, اور کیمسٹری میں ان کے 43.87 ہے. ایگریگیٹ جو ان کا بنتا ہے 73.280 بنتا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب ٹچ ہم کس کا فالٹ سمجھے یہاں پر ہم اس فالٹ لڑکی کا ایکچولی فالٹ سمجھے, پیرنٹس کا لڑکی فالٹ کا اتنا سمجھے, یا فالٹ ہم ایک نہیں, بچ سمجھے؟ لڑکی کا اتنا فالٹ نہیں ہے. لڑکی مطلب ہارڈلی 18 سال کی ہوگی یا 19 سال کی ہوگی, اس کا فالٹ نہیں ہے. ایک انسٹیٹیوشن کا فراڈ ہے یہ. ایک انسٹیٹیوشن پہ پورے جموں اینڈ کشمیر کے پیرنٹس ایز ویل ایز اسٹوڈنٹس بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک مطلب ایجوکیشن ہی ایک سیکٹر ہے جو آئینہ دکھاتا ہے, جو ریئلٹی آپ کے سامنے لاتا ہے. ایجوکیشن کے ذریعے ہم غلط اور صحیح کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور ایک بیریئر کھڑا کر سکتے ہیں. جب وہی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن آپ کو برائی سکھائے گا اور کہے گا کہ آپ جھوٹ بولو, تو فیوچر کیا ہوگا ہمارے بچوں کا. تو ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے اس بات پہ؟ لائک یہ تو اب روز ان روز کا کو ڈرامہ ہو دیکھیے گیا ہے کوچنگ جس کے انسٹیٹیوٹس بھی کا. انڈر یہ آتے ہیں, ہاں چاہے یہ ایجوکیشن یہ لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں. اگر ہم چاہے یہی سمجھے کہ ایک جھوٹا ایک ناٹک کیا تھا, ایک فراڈ کیا گیا تھا بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ یہاں پر یہ جی کوچنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہاں پر ٹاپر, اسٹیٹ ٹاپر, جبکہ ہمارا تو اسٹیٹ رہا ہی نہیں, یہ UT ہے, کہا جا رہا ہے اسٹیٹ ٹاپر یہ لڑکی ہے. دیٹ مینس کہ آپ اٹریکٹ کر رہے ہو ان بچوں کو جو نیٹ کے لیے یا جو JEE کے لیے خود کو پریپیئر کر رہے ہیں. ان کے ساتھ یہ ایک دھوکھا دھڑی ہو رہی ہے. اور ایز یو سیڈ کہ وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی پیسے نہیں, ان کو بھی سیلری پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے. اس چیز کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے سے؟ دیکھیے جو پہلے ہی DC صاحب کو یہاں اسٹرکٹ انسٹرکشنز لینے چاہیے اس کے خلاف, یہاں جی. اسٹرکٹ ڈالنی چاہیے, ایون ان کو جرمانہ کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی اور کوچنگ سینٹر والا مطلب فراڈولنٹلی یا فیک چیزوں کو نہ دکھائیں جس سے اٹریکشن ہو جائے. میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہاں ایک یہ بزنس بن چکا ہے, یہ پرائیویٹ سکولز اور یہ مافیا جو کوچنگ کا ہے یہ بہت بڑا بزنس ہے, اور یہ مطلب ہمارے بچوں کو ڈیٹوریٹ کر رہا ہے, دن بہ دن ڈیٹوریٹ کرتا جاتا ہے. ایون آپ دیکھ لیجئے ایک پیرنٹ بھروسہ کرتا ہے, میں نے پہلے بھی کہا کپوارہ سے لے کے اننت ناگ تک بہت پیرنٹس نے اپنی زمینیں جو ان کی پروجوں کی زمینیں ہیں وہ بیچی تاکہ ان کا بچہ کل سلیکٹ ہو جائے, وہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. لیکن آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے, بہت زیادہ کم ہوتا ہے. ایک جو ٹرسٹ ہم کسی کوچنگ سینٹر پہ کرتے ہیں پریکٹیکلی پھر وہ اس ٹرسٹ کو مطلب
उस जो भरोसा होता है फाइनली इन्होंने ट्रस्ट को ब्रेक किया है। अगर हम बात करें इन फेसबुक पेजेस की, इन मीडिया पेजेस को क्या सजा दी जानी चाहिए जिन्होंने बगैर तस्दीक के झूठी खबर फैलाई या मुतासरा तालिबा के लिए जहनी सेहत की मदद फराहम की जाएगी, क्योंकि इनके उसने खिलाफ पहले ऑलरेडी इस वीडियो में बोल दिया है कि आई गॉट 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल। इनको भी देखिए, साइबर क्राइम बहुत बड़ा आज एक इंस्टीट्यूट, एक डिपार्टमेंट ही है, उसमें अच्छे अच्छे ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं, उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए, इन पेजेस को बंद करना चाहिए या उनको एक वार्न करना चाहिए कि दोबारा से वो गलती ना करे और लोगों को बेवकूफ ना बनाए। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम बात करें, कश्मीर का तालीमी निज़ाम इखलाकी खाई के किनारे खड़ा है और अगर ऐसे फ्रॉड्स को सख्ती से ना रोका गया तो कोचिंग सेंटर्स जाली ख्वाब बेचते रहेंगे। मैं जाली यहाँ पर क्यों कहूंगी, क्योंकि ये जो आपने हाल ही में देखा कि बच्ची खुद कह रही है कि आई गॉट 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल, जबकि वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही। जी डॉक्टर साहब, क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, नहीं, ये क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, वो नहीं कर पा 73 रही है, है, उसको नहीं और कर पा केक रही। कटिंग और इंस्टीट्यूट में केक वो कटिंग सब हो एक रही एक है, ड्रामा और जश्न एक मनाया जा अट्रैक्शन। रहा है, अट्रैक्ट किया मैं जा रहा हमेशा है स्टूडेंट्स को। मैं जी हमेशा इन जो भी यूट्यूबर है या जो भी फेसबुक के एक इन्फ्लुएंसर है, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जरिए, मतलब आपको आइकन मानते हैं लोग, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स, मैं नहीं कहता हूं हर एक आपका फॉलोअर है, लेकिन मैं बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर होते हैं, वो जी आपको एक आइकन मानते हैं, और अगर आप बिल्कुल। उनको गाइड रॉन्ग करोगे, जैसे अभी कौशर बुआ, वो कुपवारा का लड़का है, वो कहने लगा मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, चाइना जा रहा हूँ, और चाइना में वो ट्रैप हो गया, फिर कितने लड़के उसके पीछे पीछे चले गए और वो उस ट्रैप में फंस गए, और अब उनको निकालना वहां से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको क्या करवाया जाता है, उनको भी फ्रॉड करवाया जाता है, कश्मीरियों को हम्म लूटने के लिए फेसबुक अकाउंट हम्म बनवाए जाते हैं, और सिर्फ हम्म कश्मीरी ही नहीं, पूरे हम्म हिंदुस्तान के लोगों को लूटवाया जा रहा है। तो किसी पे भी हम ट्रस्ट करते हैं और फिर वो किसी और डायरेक्शन में ले जाता है। यहाँ आपको वो भी पता होगा, यहाँ नियर अबाउट 100 करोड़ गपला हुआ सिर्फ एक बंदे की वजह से, उसने कह दिया कि इस पे इन्वेस्ट कर दो। तो ये इन्वेस्टमेंट या बाकी चीजें जो हम कर रहे हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए और लोगों को एक रियल आईना दिखाना चाहिए, रियलिटी क्या है और गलत क्या है, उससे उनको दूर रखना चाहिए, और इसको इस स्टेज पे इस लड़की को भी फ्रॉड नहीं करना चाहिए, ना उतने बड़े इंस्टीट्यूशन को फ्रॉड करना चाहिए, स्काई क्लासेस को। देखिए, अगर हम बात करें, आप बच्ची की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल अगर 18 प्लस की है तो बिल्कुल मैच्योर है, उनको भी ये झूठ नहीं फैलाना चाहिए, जबकि वो एक खुद एक तालिबा है, पढ़ती है, और उनको बाकी लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए था। चीटिंग की अगर बात करें, उन्होंने चीट किया है उन तुलबा के साथ जो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि वो जेई क्वालिफाई करे। और अगर हम बात करें, सूरत हाल अभी यह है कि इस सूरत हाल को मजीद संगीन बनाते हुए कई मकामी मीडिया की अगर हम बात करें, पेजेस की हम बात करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, और बगैर तस्दीक के ये जाली जो नोट है, ये जाली जो खबर है फैलाई गई, किसी ने क्यूआर कोड को स्कैन नहीं किया, जबकि क्यूआर कोड सामने ही था, किसी ने स्कैन नहीं किया, बस ये पेज पे खबरें चलाई गई कि जी फलानी लड़की एक टॉपर है, स्टेट टॉपर है, जबकि उसने खुद ही बोला था मैं टॉपर हूँ। और इसमें हमें एक्शन ही लेना चाहिए। एक आखिरी एक आप अपने दो जो आपको भी देख रहे हैं, आखिरी मैसेज क्या रहेगी सबको, जो तालिब इल्म आपको देखते हैं, या जो पेरेंट्स आपको देखते हैं, या कोई ऐसे टीचर्स जो फ्रॉड नहीं करते हैं, जो ऐसे स्कैमर्स ये स्कैम नहीं करते हैं, उनके लिए कोई ऐसी मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले फ्रॉड से वो कैसे बिल्कुल सतर्क रहे। देखिए, हर एक से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए। जो स्काई क्लासेस है, उसने भी एक शॉर्टकट ढूंढा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आने चाहिए, एक मतलब इसको एक इन्वेस्टिगेट या इसको एक ये बना दिया, शोबिज बना दिया कि चलो इस शोबिज के जरिए मुझे बहुत सारे पैसे आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन लास्ट में वो क्या निकला? वो एक जस्ट जो हम स्नो का एक पुतला बनाते हैं, वही निकला। धूप निकल गई और वो स्नो का जो पुतला है वो आपके पिघल सामने गया। आज आ गया, पिघल गया, बिल्कुल। और सामने हकीकत आ गई। इसीलिए शॉर्टकट कभी नहीं ढूंढना चाहिए, ना स्टूडेंट्स को शॉर्टकट करना चाहिए, ना पेरेंट्स को शॉर्टकट करना चाहिए, ना इन मतलब कोचिंग सेंटर्स को शॉर्टकट करना चाहिए।
चले चले बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अगर हम बात करें कश्मीर के कोचिंग सेक्टर की इखलाकी पस्ती की, माहिरीन इसे मुकम्मल स्कैंडल करार दे रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल बारी नायक ने भी इसको स्कैंडल करार दिया। एक कानूनी माहिर का कहना है कि किसी एनटीए के जारी करदा रिजल्ट में अटेंडिंग करना सिर्फ गैर इखलाकी एडिटिंग, माफ कीजिएगा, इन्होंने लिखा है एडिटिंग करना सिर्फ गैर इखलाकी ही नहीं बल्कि ये भारतीय ताज़ीराती आईपीसी और साइबर कानून के तहत मुजरिमाना जुर्म है। इस कोचिंग सेंटर को फौरन बंद करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को, ये जो जिन्होंने एडिटिंग करके कुछ पेज पे ये चलाया था, इसको बंद करना चाहिए, इस पे मुकम्मल तौर से बैन लगनी चाहिए या इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स ने, मैंने पहले ही कहा, अपनी जमीनें बेची होगी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। उतनी पेनल्टी लगाइए उस कोचिंग सेंटर पे। एक तो हमारे बच्चे वहां बर्बाद ना हो जाए जो वहां पढ़ रहे हैं आज। अगर उनका कोचिंग सेंटर बंद हो जाएगा तो उतने पैसे, और ये पैसे वापस भी नहीं देते हैं, कभी नहीं देता है ना प्राइवेट स्कूल वापस फिर पैसा, ना कोचिंग वाले देंगे वापस। इसलिए उसको बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन इतनी पेनल्टी लगानी चाहिए कि हाई लेवल पेनल्टी लगनी चाहिए। उसमें कम से कम 15 लाख 16 लाख की पेनल्टी लगनी चाहिए, ताकि वो भी याद करे और जो बाकी कोचिंग सेंटर्स है वो भी गलत करने से डरे। चले चले बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सामान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की हम कल इंशाल्लाह इस बात पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे डॉक्टर अब्दुल बारी नायक हमारे साथ। और स्काई क्लासेस की तो बड़ी चर्चा इस वक्त हो रही है कि उन्होंने फ्रॉड किया है। कुछ फेसबुक पेजेस ने, कुछ जाली पेजेस हम कह सकते हैं। मीडिया का कोई भी तस्दीक नहीं था, कोई भी ऐसा प्रेस नोट नहीं आया था जिसमें ये कहा गया हो कि जो ये लड़की है ये टॉपर है। और इस लड़की ने खुद ही कहा था कि मैं टॉपर हूं, मैं स्टेट लेवल की टॉपर हूं, 99 पॉइंट समथिंग मैंने स्कोर किया है, मैं बहुत खुश हूं। और उसके बाद जश्न भी मनाया गया। ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों को, उन बच्चियों को जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, जो चाहते हैं जो जेईई क्वालिफाई करना, जो चाहते हैं अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना, जो चाहते हैं, जो पढ़ाई करना सच में करना चाहते हैं, ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे काबिल तरीन स्टूडेंट्स को ट्रैप किया जाता है जो सच में पढ़ाई करना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और क्या हमारा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या ऐसे क्या पेनल्टी लगनी चाहिए, क्या चीजें इन पे होनी चाहिए? क्या ये ये क्लासेस है, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, क्या इन पे मुकम्मल तौर पर बैन लगनी चाहिए, बंद होना चाहिए? क्योंकि अभी डॉक्टर बारी ने यही कहा कि अगर ये बंद हो गए तो मसला ये होगा कि कई लोगों ने अपने बच्चों के लिए एडमिशन करने के लिए जमीनें बेची है। कुछ माँ बाप ने अपने ख्वाब बेचे हैं, अपने ख्वाब रेंट दिए हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए। और जब ऐसे ही क्लासेस, ऐसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमारे पेरेंट्स को लूटेंगे, हमारे इन स्टूडेंट्स को लूटेंगे, तो हम जाए तो जाए कहाँ, बोले तो बोले किसको? ये साइबर फ्रॉड है, साइबर क्राइम है। एंड वी रिक्वेस्ट टू साइबर पुलिस काइंडली इंटरवीन इन दिस मैटर, सो दैट कि आने वाले टाइम में देखिए, कशिर का कहावत है, एक सर्ट सुम सास को पाइले। हर कोई सेम नहीं होता है, हर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉड नहीं होता है। अब किसी एक न्यूज चैनल की मैं बात कर रही हूँ, एक न्यूज पेज की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने एक नोट जो सोशल मीडिया पर चढ़ाया था, उनका ये कहना था कि आप बस 4 दिन दीजिए, सिर्फ 4 दिन दीजिए और इनका सारा कच्चा चिटा सामने आ जाएगा। इन्होंने इससे पहले भी कौन सा फ्रॉड किया होगा, आज कौन सा फ्रॉड किया होगा और कितना फ्रॉड किया होगा। और फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे जिन्होंने ये क्राइम किया है, ये फ्रॉड किया है, उनको सजा जरूर मिले। अस्सलाम वालेकुम।